नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, क्या करें जो पति आपको सम्मान दे। सम्मान सबको प्यारा है। जब हम सम्मान खो देते हैं, ऐसे महसूस होता है तो हम दुखी हो जाते हैं और अपने आप को गिल्ट महसूस कराते हैं हम खुद। और उस महसूस जो और गिल्ट महसूस करना सबसे बुरी बात है। सबसे जो पहला पॉइंट है, कैसे पति के नज़र में आप अपने वैल्यू बरकरार रखें। सबसे पहला पॉइंट है, कोई भी रिश्तों में पहला पॉइंट आता है केयर। आप अगर एक केयरिंग हो, आप केयर करते हो किसी को, तो ऑटोमेटिक उसका रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। फिर भी कहीं कहीं ऐसे लगता है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हो और उसके ऊपर 2 बार पति ने आपको या आपके हस्बैंड ने बुला बुला के आपको दूसरा काम करवाने के लिए बोले। अगर आप नहीं करते हो तो उस टाइम वो कुछ रिएक्शन करते हैं। उस टाइम हमें क्या लगता है, अरे मेरे कोई वैल्यू ही नहीं है, इतना काम करती हूँ, मेरे काम का कदर ही नहीं है और कुछ भी ना मैं कर ही नहीं सकती हूँ, सबके लिए करूँगी और मेरा अपना कोई ख्याल ही नहीं रखता है। ऐसे दुनिया तरह तो ऐसे बहुत तरह के सोच विचार हमारे मन में आता है। लेकिन उस टाइम हमें क्या करना है, पहला जो पॉइंट है कि हमें अपने आप को सम्मान देना है। अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करना, अपने आप को कभी कोसना नहीं। अगर हम अपने रिस्पेक्ट नहीं कर दे सकते तो दूसरा कैसे देंगे। जो हमारे पास है उसका कदर करना। और थोड़ी-थोड़ी समय आपके रूटीन में से आप निकाल के आपके लिए टाइम निकालो और आप क्रिएटिव बन जाओ। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है? कुछ तो है, भगवान ने हर इंसान में क्वालिटी देते हैं, बट हम आलस की वजह से या किसी और काम को लगातार करने की वजह से ये सब भूल जाते हैं। तो आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, आप उसको जगाओ, उसी काम में आप लगे रहो। तो उस काम की वजह से आपका वैल्यू बढ़ेगा। दूसरे हस्बैंड तो करेंगे ही करेंगे, साथ में दूसरे रिश्तेदारे नातों में भी आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपके फैमिली में भी बढ़ेगा, सोसाइटी में भी आपका वैल्यू बढ़ेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप कुछ सोशल वर्क में जुड़ जाओ। अगर हम कुछ नहीं करते, खाली अपने परिवार में सीमित होकर रह जाते हैं, तो एक टाइम आता है कि वैल्यू अपना उतने अंदर ही सीमित होकर रह जाता है। और कभी कभी हम ऐसे महसूस करते हैं, हालांकि दूसरों का ये इरादा नहीं होता है हर्ट करने का या ऐसे आपको नीचे दिखाने का, लेकिन कभी कभी हम खुद को नीचा महसूस करते हैं और हमें सोचते हैं कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हम सबके लिए करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़े रहेंगे, कुछ नहीं तो आप ब्लड डोनेशन कैंप में जाइए, वहाँ पे आप ब्लड दे सकते हो, दूसरी तरह की मदद कर सकते हो, या एनवायरमेंटल वर्क बहुत सारे आजकल हो रहा है, जैसे वृक्षारोपण और हाइजीन, हेल्थ मेंटेन एंड साफ सफाई सोसाइटी में करवाना, ये सब ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं। तो आप कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी करो जो सोशल एक्टिविटी, ताकि आपका वैल्यू बढ़े। और हमेशा अपने लिए करने से अपना वैल्यू नहीं बढ़ता, खुद के नज़र में हम गिर जाते हैं। देन नेक्स्ट है, अपने हस्बैंड को कभी टोंट मार के बात नहीं करना। कितने भी आप केयरिंग हो, कितने भी आप लव करते हो हस्बैंड को, कितने भी आप काम करते हो उनके लिए, लेकिन जब हम बात करने का जो तरीका है ना, जब हम टोन मार के बात करेंगे, बात बात पे बिगड़ जाएंगे या मेरे हिसाब से चलो हम बोलेंगे, तो वहाँ पे अपना वैल्यू हम गिरा देते हैं, अपने आप ही गिरा देते हैं। एंड बात वो बोलो, अच्छा से बोलो, टोंट मार के नहीं बोलना। जैसे कि एग्जाम्पल है, आज सूरज कहाँ से निकला, आज तो आप बड़े जल्दी आ गए, ऐसे नहीं बोलना। नहीं, आप जल्दी उनके छोटे छोटे काम पे भी आप उनका प्रशंसा करो। अगर कुछ घर में आपका हो रहा है या बच्चा रो रहा है, अगर हस्बैंड ने बच्चे को भी संभाल लिए, तभी भी अगर आप बहुत खुश हो जाते हो और अप्रिशिएट करते हो वो काम को कि नहीं आपने तो बड़े अच्छा से किया, आज तो आपने उसको संभाल लिए पूरा, तो उसमें क्या होता है, आप खुद की अपना वैल्यू बढ़ाते हो एंड सामने वाला तो खुश
होता ही होता है, साथ में उनका नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाता है। एंड रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए, रिश्ता कहीं बिखर ना जाए। जब छोटी एंड सबसे जो मेन पॉइंट है, स्पेस देना थोड़ा सा। जब हम किसी रिश्ते में ज़्यादा जुड़ जाते हैं, ज़्यादा हावी हो जाते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, तो वो रिश्ता धीरे धीरे हावी होने लगता है या बिगड़ने लगता है। स्पेस देना मतलब क्या है? जैसे थका भरा इंसान, आपके हस्बैंड थके भरे घर में आए हैं, तो तुरंत ही आप कहीं प्लान बनाना, बाहर जाना, या तुरंत ही उनको जाके उनको कुछ रिलैक्स नहीं करने देना, या कुछ काम में वो बिजी है तो उसके बाद क्या करना, सहमति से काम करना। और अगर आपको कुछ करवाना है तो वो भी डिस्कस के साथ, और टाइम टाइम का कैसे है, कब हो सकता है, वो सब डिस्कशन के साथ हम करेंगे। और थोड़ा सा उनको आराम करने के लिए, थोड़ा सा अपनी माइंड को सेट करने के लिए अगर स्पेस देंगे, सपोज कभी कभी क्या होता है ना, दोनों में बहुत कहासुनी हो जाता है। उस टाइम कहासुनी ज़्यादा करने की वजह से, या कहासुनी को ज़्यादा ना बढ़ाए, उस टाइम थोड़ा सा आप स्पेस दे दे, थोड़ा सा टाइम दे दे, कि सबका माइंड शांत हो जाए, उनका भी माइंड शांत हो जाए, आपका भी मन शांत हो जाए। तो शांत दिमाग में फिर वो चीज़ को हम संभाल सकते हैं। अगर उस कहासुनी को उसी टाइम हम बहुत बढ़ाते जाएंगे, तो फिर माहौल, रिश्ता दोनों खराब होगा, और अपने ही वैल्यू नहीं रहेगा किसी की नज़र में। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। एंड आप अपने आप को रिस्पेक्ट, सबसे जो वैल्यूएबल चीज़ है, आप अपने आप को रिस्पेक्ट दो। आपको कैसे रहना है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसे अपने आप को मेंटेन करते हो, एंड कैसे सारे रिश्ते को संभालते हो, वो ही आपकी वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाता है। और ये सब हम करेंगे तो अपने हस्बैंड के नज़र में आपका वैल्यू और बढ़ जाएगा। कुछ सोसाइटी के लिए, कुछ घर के लिए, कुछ अपने लिए, एंड कुछ हस्बैंड के लिए भी। ऐसे चारों तरफ बैलेंस होके हमें चलना है, ना कि घर घर, परिवार परिवार, या पति पति पति। ये इस चीज में अगर हम सीमित होके रह जाएंगे, फिर ये वैल्यू हमारा कम होते जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि हम सीमित होके रह जाएंगे। हमारा दायरा जो है वो सीमित है, और जो क्वालिटी हमारे अंदर है वो भी विकसित नहीं हो पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान रख के अपने वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं। और हस्बैंड जब ये सब देखेंगे कि नहीं, इनका कैरेक्टर ऐसा है, तो आपका आप हस्बैंड के सामने आपकी वैल्यू सदा ही ऐसे ही रहेगा, हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। तो आज का वीडियो इतना ही है। ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस